हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए लाई हूँ फ्रूट्स कवर मीन्स जिसमें हम फ्रूट रखते हैं। जो बास्केट होती है या बाउल होता है या जो ट्रे होती है उसका एक कवर हम बनाएंगे। तो उसके लिए हमें सामान चाहिए 13 बाई 13 के 2 पीस। इस तरह से कुछ ब्राइट कलर में हमें चाहिए होंगे। ये देखिए, ये मैंने 2 ब्राइट कलर के पीस एक ही जैसे लिए हैं, आप उल्टे रहेंगे। और इसके बाद हमें चाहिए होंगे 5 बाई 6 के 2 पीस जो इस तरह से होंगे। और यहाँ पे जो मैंने लेस लिखी है वो लेस हमने यहाँ पर लगाई है। और इस जो 5 बाई 6 का हमारा पीस था उसका ओरिजिनल शेप 5 बाई 6 से कट करके यहाँ से हल्का सा राउंड शेप दे करके ये 6 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है। इसको हमने साइड से हल्का सा कट करके इस तरह से शेप दिया है। और यहाँ पर ये लेस लगा दी है। लेस को हमने फ्रिल में लगाया है इस तरह से। और उसके बाद ये पाइपिंग जो है सीधी तरफ से लगाई है, जो सिलने के बाद हमारी दब के ऐसे पलट जाएगी, जो मैं सिलते समय आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे जो पाइपिंग है और लेस है वो यहाँ पे लगी है। पाइपिंग थोड़ी और ज़्यादा चाहिए होगी। और ये पाइपिंग जो है वो हम कहीं और भी इस्तेमाल करेंगे बाद में फिनिशिंग के समय। और ये इस तरह के हमें ये 2 पीस तैयार करने होंगे। इसके बाद हमें चाहिए और ये सारे जितने हैं सब अलग अलग कलर के होंगे, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मैंने इसीलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये प्रिंटेड कर दिया है, ब्लैक को ब्लैक ही रखा है। रेड का जो रेड पीस है वो 12 बाई 4 का 1 पीस होगा और वो भी हमारा प्लेन पीस होगा इस तरह से। और ये ब्राइट कलर होंगे सारे। ये देखिए, ये प्लेन पीस है, इस तरह से 12 बाई 4 का लेना है। इसके बाद हमने 7 बाई 5 का एक ये पीस लिया है इस तरह से। ये देखिए, ये 7 बाई 5 का पीस है, ये भी प्लेन है, यहाँ पे मेंशन किया है। और 4 बाई 4 का एक डार्क रेड कलर में पीस लिया है। ये 4 बाई 4 का एक पीस है, ये भी प्लेन है। और ये थोड़ी सी और एक्स्ट्रा पाइपिंग है, जो पाइपिंग हमने यहाँ इस्तेमाल की है उसी पाइपिंग का ये पीस है। और इसके बाद हमें जिप चाहिए होगी 13 इंच की। और एक रनर चाहिए होगा जो हमने इसमें डाल रखा है। और बटन चाहिए होंगे इस तरह से। अगर आपको इस तरह के उभरे हुए बटन ना मिले तो कोई भी बड़े साइज़ का बटन 2 लेने होंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि हम फ्रूट्स कवर कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम, और जो मैं कवर बनाने जा रही हूँ, मेरा बाउल कुछ इस तरह से है और इसका शेप ऐसे आ रहा है। तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि किसी भी बाउल का या किसी भी बास्केट का जो कवर है उसको किस तरह से आप बना सकती हैं, किस तरह से उसका मेजरमेंट ले सकती हैं। तो यहाँ पर जो मैं बाउल बताने जा रही हूँ वो एक कॉक की शेप में होगा, जिसको मुर्गा कहते हैं तो उसकी शेप में होगा। और इसका शेप इस तरह से आ रहा है, तो हम इसका शेप इसी तरह से देंगे। और कैसे देंगे ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अब ऊपर का हिस्सा तो चौड़ा है, नीचे का पतला है, तो हम आसानी से फ्रूट्स जब इसमें रखें या कुछ भी सामान रखें खाने पीने का, तो उसको कैसे ढांक सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे नीचे से चौड़े होते हैं, ऊपर से पतले होते हैं, तो चढ़ जाता है। और नीचे इसमें पतला है, ऊपर चौड़ा है, तो इसको चढ़ाना पहनाना जो कवर है हमारा थोड़ा दिक्कत का काम होगा, लेकिन हम उसको इजी वे में बनाएंगे। और कवर इसलिए मैं बता रही हूँ कि पोल्यूशन जब से ज़्यादा हुआ है तो उसी हिसाब से फिर घर में कोई भी खाने पीने की चीज़, जैसे ही खाने पीने की चीज़ रखी जाती है तो आपने देखा होगा छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो उड़ते हुए रहते हैं, जिनको कई जगहों पे कई नाम से पुकारा जाता है, और वो फलों पे बैठते हैं। तो चाहे जितना आप धो के फल रखें, चाहे ढाँक के रखें, नेट से ढाँकें या प्लेट से ढाँकें, वो कहीं ना कहीं उसमें डेरा जमा लेते हैं। तो कवर इस तरह से हम बनाएंगे कि वो उसके अंदर पहुंच भी नहीं सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको हमें कैसे बनाना है। तो इस बाउल के मेजरमेंट के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो अब ये जो बाउल है हमारा, अब इसको हमें मेजरमेंट लेना है। तो सीधा सा इसका वो है कि इसका जस्ट हाफ में थोड़ा सा बड़ा आना चाहिए। ये जो इसका जो हाफ पोर्शन है, इससे और आगे बढ़ के हमारा पीस आना चाहिए, इतना बड़ा पीस होना चाहिए। और हाइट आपके जो भी आप बना रही हैं, हाइट अपने हिसाब से
ले सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि अब इसको आगे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम इसमें मुर्गे का शेप देंगे। जो हमारा कॉक है उसका हम शेप देंगे। शेप देने के लिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है। ये हमारा नीचे का हिस्सा है, ये मैं डार्क करके दिखा रही हूँ आपको। ये फ्लैट रहेगा यहाँ से यहाँ तक। इसकी कोई नाप जोख नहीं है, इसको बस शेप देने की बात है कि कैसे शेप देना है। और ये बैक साइड है हमारा, ये थोड़ा सा ऊपर इस तरह से आएगा। ये हमारा ऊपर ये पीठ का हिस्सा आ गया। ये ऊपर इसका जो फेस बनेगा वो हिस्सा आ गया। यहाँ पे हम बटन लगाएंगे, इसको यहाँ पे डाउन कर देंगे, यहाँ भी फ्लैट रहेगा। और फिर यहाँ से हल्का सा, आप कोई भी पिक्चर बच्चों की बुक से भी देख करके और उसको बना सकती हैं। और यहाँ से हल्का सा डाउन करते हुए फिर यहाँ से बाहर की तरफ इसको निकालते हुए हमें इसको बल्कि पूरा ही ले लेंगे हम, और यहाँ से इस तरह से हल्का सा शेप दे देंगे। अब इसमें हमें जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ पे पहले मशीन चलानी है। तो उसका एक जो आउटलाइन है वो बन जाएगा और कपड़ा भी नहीं हिलेगा अपनी जगह से। ये हो गया। और ये बैक साइड का। आप किसी पेपर पे ड्रॉ करके और उसको कार्बन भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पीस में हमें करना होगा। अब इसको हम जहाँ पे हमने मशीन चलाई थी उससे हल्का सा बाहर रखते हुए कट कर देंगे, जिससे कि ये शेप में आ जाए। बिल्कुल उसके बारीकी से उसके किनारे पे कट करना है सफाई के साथ। ये हमारा शेप आ गया है। और अब ये जो हमारा खुला हुआ है इसको भी हम सिल देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ज़्यादा दिख रहा था, इसको कम कर देते हैं। इसको हमने ज़्यादा ले लिया था, ज़्यादा हो जाएगा तो ये डक का शेप ले लेगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से शेप आ गया है। और अब इसमें हम इसकी साथ साथ दूसरा जो शेप है इसका उसको कवर करेंगे इसी तरह से। ये हमारा दूसरा पीस है। अब इसको रखकर हम इसमें ड्रॉ करेंगे। अभी मैंने दूसरे पीस पे ड्रॉ नहीं किया है। इसको इस तरह से हम उल्टी साइड से ड्रॉ करेंगे, जिससे कि हमारा पूरा शेप आ जाए। ये है, चारों तरफ मिलाना है इसको इस तरह से। और अब हमें इसमें शेप देना है। इस तरह से पेन या चॉक की मदद से इस तरह से शेप देते हैं। और आप चाहे तो कार्बन से भी पेपर पे बना करके और दोनों पे एक जैसा ड्रॉ कर सकते हैं।
ये हमारा शेप आ गया है। ये देखिए, अब इसको भी हम मशीन चला देंगे। जिधर से निशान लगाया है उधर से ही मशीन चलेगी। अब इसको भी हम सफाई के साथ कट कर देंगे। इधर से मशीन हमें दिखाई देगी तो इधर से हम कट करेंगे। ये हमारा कट हो गया है। अब इसमें ये हमारा कट हो गया। अब ये पीस हमारे दोनों इस तरह से आ जाएंगे। इस तरह से ये बराबर पीस आ जाएंगे। यहाँ पर ये मशीन चलाना, अच्छा ये कट नहीं किया हमने यहाँ पे। ये हमारा बराबर आ गया। एक पीस थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, नहीं बढ़ा है, ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है क्योंकि मेरे पास पीस रखे हुए थे, इसलिए मैंने इसका ये उपाय बताया है। तो ये हमारा शेप हो गया इस तरह से। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब थोड़ी देर में समझ में आएगा। अब क्या करना है कि एक कोई पार्ट लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ का जो हिस्सा है उसको लगाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए रेड पीस जो 12x4 का था। इसको हम यहाँ साइड से सिल देंगे। इधर भी सिल देंगे और दूसरे साइड भी सिल देंगे। और खाने पीने की ज़्यादातर चीज़ें हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल पे रखी जाती हैं, ढक के रखी जाती हैं। और कभी हम जल्दबाजी में प्लेट से ढक देते हैं, कभी ढक्कन तो रहता ही है, कभी किसी चीज़ से ढक देते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई आ जाए तो बड़ा बुरा सा लगता है। तो इससे अच्छा है कि सजावट के साथ उस चीज़ को रखा जाए। तो ये देखिए, ये जो हमने सिला था इसको पलट दिया है, सिलाई अंदर चली गई है और इसको इस तरह से बराबर मोड़ लिया है और इसको ऐसे करके ऐसे दबा देंगे तो ये पूरा प्रेस होके सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें जो लगाना है इसको भी हटा देते हैं। ये जो हमने डबल किया है, अब इसमें हम बहुत नज़दीक नज़दीक प्लेट डालेंगे, बहुत नज़दीक नज़दीक। इतना नज़दीक डालना है कि ये आपका सिमट के 2 इंच से कम ही हो, ज़्यादा नहीं। और अगर ज़्यादा हो भी जाता है तो भी मैं उसका उपाय बता दूंगी। ये देखिए, ये हमारा लगभग 2 इंच है। और इसमें अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे, यहाँ पर
ये हमारा ऐसे आएगा और इसको लगाने के लिए हमें ये जो फ्रिल है इसको इस तरह से लगाना होगा, क्योंकि अभी हमें दूसरा पार्ट भी जोड़ना है। तो इसको सेंटर निकालें और इस तरह से जोड़ दें। ये फ्रिल डाउन करके लगेगी। ये हमारा जब सिल जाएगा पूरा तो ये इस तरह से ऊपर आ जाएगा। और अब हमें इसकी यहाँ पे चोंच बनानी होगी। उसके लिए जो हमारा 4x4 का पीस था उसको लेंगे और 4x4 के पीस को इस तरह से ट्रायंगल में मोड़ेंगे, फिर इसको मोड़ेंगे, फिर इसको मोड़ेंगे और ये जो फ्लैट हिस्सा है ये ऊपर रहेगा। इसके लिए हमें इसको इस तरह से करके यहाँ पे जोड़ना होगा। ध्यान रहे, फिर से बता देती हूँ। 4x4 का पीस है, इसको ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल को फिर ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल को फिर ट्रायंगल बनाइए। इस तरह से ये मोटा भी हो जाएगा और टाइट भी हो जाएगा। हल्का कपड़ा रहेगा तो ये ऐसे नीचे गिरेगा और इस तरह से कई बार फोल्ड करने से ये टाइट हो जाएगा। और ये जो फ्लैट हिस्सा है, ये ट्रायंगल का इधर जा रहा है, ये जो फ्लैट हिस्सा है जो जुड़ा हुआ है, इधर तो खुला है इधर खुला है, ये नहीं, ये जो जुड़ा हुआ हिस्सा है जहाँ से फोल्ड आया है ये हमारा ऊपर रहेगा और यहाँ पर इसको रख करके हम इस तरह से सिल देंगे, इस तरह से। और जब ये सीधा होगा तो ये हमारी इस तरह से इसकी चोंच आ जाएगी। देखिए दिखने लगा है शेप। और अब यहाँ पर येलो कलर का जो कपड़ा हमारे पास था उसको लगाएंगे। उसको भी बनाने के लिए साइड में जोड़ेंगे। सारे कपड़े डबल ही होंगे, सिंगल कोई भी कपड़ा नहीं होगा। एक मिनट, इसको भी डबल कर देंगे। इधर से भी जैसे रेड वाला हिस्सा किया था और इसको सीधा कर देंगे, कोने निकाल देंगे और इसकी भी प्लेट बनाएंगे। इसकी प्लेट भी कम से कम 1.5 इंच तो होनी ही चाहिए। ये हमारा तैयार हो गया। अब इसमें ये जो हमने इसका चोंच बनाई थी उसके नीचे ये जो डाउन में गया हिस्सा, जो इसकी गर्दन का हिस्सा है, इसको यहाँ पर हम इस तरह से लगाएंगे। और इसको बल्कि यहाँ पर एक प्लेट हमें और देनी होगी। 1.5 इंच होना चाहिए, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है तो सिलते समय हम इसमें यहाँ पे एक प्लेट और डाल देंगे और इसको यहाँ पे सिल देंगे। अब ये हमारा सारा शेप इधर ऐसे निकल आया है, आपको ये दिखाई देगा इस तरह से। और इसके बाद ये बटन यहाँ पे लग जाएगा इस तरह से, कोई बड़ा बटन भी ले सकते हैं आप। और अब हमें जो हमने पहले से ब्लैक कलर का जो पीस तैयार किया था इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये जो पाइपिंग हमने जोड़ी थी इसको बस इतनी दिखाई देनी है पतली सी सफाई के साथ, बाकी सब अंदर रखते हुए और इसको यहाँ पे इस तरह से जोड़ देंगे।
सारी पाइपिंग अंदर डाल दीजिए, बस हल्की सी पाइपिंग ऊपर दिखनी चाहिए। साइड में बस गोल पाइपिंग की तरह इसका लुक आना चाहिए, इतना इसको अंदर मोड़ना है। और इस तरह से पाइपिंग लगाने से सफाई भी आएगी। और पहले से आप पाइपिंग मोड़ के अगर सिल देंगे कि खाली इसको सिलना ही सिलना है, तो फिर उतनी सफाई नहीं आएगी और वो मोटा हो जाएगा पलट के। हमारा इस तरह से इसका जो पंख होता है वो लग गया है। ये हमारा एक साइड का तैयार हो गया। अब ये तो जब हम सिलेंगे तो ये उसी दूसरे पीस में लग जाएगा। अब हमें जो इसका दूसरा पीस है, ये वाला पीस इसमें लगाना है। दूसरा पीस लेंगे इस तरह से, यहाँ पे इसको ऐसे डबल रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से जोड़ देंगे। फ्रिल हटा दीजिए, फ्रिल नहीं दबनी चाहिए। और कुछ इस तरह से क्रिएटिव चीज़ों से अगर फल को ढका जाएगा तो बच्चों को बार बार उसको छूने का मन करेगा, देखने का मन करेगा, उससे वो फल के नज़दीक जाएंगे और फल खाने की भी इच्छा उनके अंदर तेज हो सकती है। तो फल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और उनकी सेहत बनी रहे, उसलिए कुछ ऐसा अट्रैक्टिव, कुछ क्रिएटिव करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम, ये हमारी पूरी तैयारी हो गई है। इसमें हमें ज़िप लगानी है। तो जो ज़िप वाला हिस्सा है वो कुछ इस तरह से लगेगा कि जब हम ज़िप खोलें यहाँ से, क्योंकि बॉल हमारा ज़िप इसलिए लग रही है क्योंकि ये नीचे का हिस्सा हमारा ये पतला है बॉल का, तो ज़िप लगा देंगे और ज़िप ऊपर की तरफ खुलेगी तो वो नीचे से अपने आप स्पेस ले लेगा, और जब ज़िप बंद करेंगे तो वो जा कर के शेप में बंद हो जाएगा। इसलिए ये इस तरह से आइडिया निकाला गया है। अब ये ज़िप जो है, हम जब ऐसे खोलेंगे तो ये ऊपर जा रही है और नीचे ये बंद हो रही है, तो जो बंद होने वाला हिस्सा है वो नीचे आएगा। तो अब हम ज़िप को जोड़ेंगे, ज़िप को ऐसे लगाना है और इस पर पाइपिंग भी लगानी है। तो अब हम पाइपिंग भी ले लेते हैं इस तरह से। ज़्यादा चौड़ी है, इसको पतली कर लेते हैं। और इसमें सीधी पाइपिंग भी ले सकते हैं आप, और भी पाइपिंग भी ले सकते हैं, सीधी भी ले सकती हैं, जिसमें आपको ठीक लगे उस तरह से लेना है।
और मैं ज़रूरत के हिसाब से काटती हूँ, इसलिए भी मैंने इसको काटा नहीं था। ये है, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं लेंगे, 1 इंच की लेंगे ताकि मोड़ने पर बहुत मोटा ना हो जाए। जिप खोल देंगे और जो जिप का ये हिस्सा है इस तरह से रखेंगे, ये सीधी जिप ऊपर रहेगी और इसको हम यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। यहाँ से ही जोड़ देते हैं ताकि हमको यहाँ पलट के सफाई आ जाए। बस ये ध्यान रखना है कि जिप पे मशीन ना चलने पाए। इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। पाइपिंग, जिप और बहुत इसके साथ जो पाइपिंग है इसको यहाँ पे मोड़ देंगे इस तरह से, और ये जिप हमारी बाहर आ जाएगी। और इसको यहाँ पे हम इस तरह से चौड़ी पाइपिंग देते हुए धागा काट दें। पहले दिक्कत कर रहा है, चौड़ी पाइपिंग इस तरह से ये जिप को बाहर कर दें और ये चौड़ी पाइपिंग देते हुए इसको यहाँ पे मशीन चला दें इस तरह से। और यहाँ जहाँ पे कर्व आ रहा है वहाँ पे पाइपिंग अगर सीधी लगा रही हैं तो वहाँ पे एक प्लेट आ जाएगी, प्लेट दे दीजिए। और अगर रेबी पट्टी की पाइपिंग लगा रही हैं तो वो अपने आप सेट हो जाएगा। ये हमारा एक तरफ का लग गया है जी। अब हमें दूसरी तरफ का लगाना है। ये यहाँ पर आया इस तरह से। इसको यहाँ रखेंगे और इसमें भी इसको जोड़ देंगे। और सीधी उल्टी देखनी पड़ेगी। और जब इसको हम यहाँ पे इस तरह से जोड़ेंगे तो ये हमारी जो जिप है इधर आनी चाहिए। अब तो इसको हम इधर से लगाएंगे, इधर से ये इस तरह से जिप लगेगी तो ये हमारा पैक होगा। अब इसके ऊपर हमें ये एक पीस में हमें उल्टी साइड से जिप लगानी है और इसके ऊपर पाइपिंग और लेनी पड़ेगी थोड़ी सी। लाइट चली गई है, बहुत गर्मी है। इस पाइपिंग को यहाँ जोड़ लेते हैं। अब ये पाइपिंग यहाँ ये जिप रखते हैं और इसको जोड़ देते हैं। इस तरह से जोड़ देंगे।
ये आइडिया आज मुझे अचानक से आ गया और मैं फल उठाने गई तो अचानक से, और हालांकि मैंने उसको ढक के ही रखा था और मुझे लगा कि जैसे कुछ मुंह में आके मेरे लड़ गया। तो मैंने जब ध्यान दिया, बाहर बरसात का मौसम तो था ही, कुछ महीन से कीड़े उड़ रहे थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये ठीक बात नहीं है। और फिर मैंने फल धोए और एक पाउच ढूंढा जिसके लिए मैं ये बना सकूं। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूं, ये बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम रनर डालने से पहले बटन लगा लेंगे और सुई धागा ले लेंगे। बटन को आप ग्लू से भी चिपका सकते हैं और नहीं तो सुई धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, और क्योंकि सिल जाने के बाद ये नहीं लग पाएगा, इसलिए इसको पहले लगा लेना है। सॉरी, ये इस तरह से इसको बाज़ार में गूगल आइज़ भी आती हैं, आप गूगली आइज़ गूगल करें, गूगली आइज़ भी आती हैं, आप उनको भी खरीद के लगा सकती हैं। बहुत तरह तरह के आजकल तो क्राफ्ट के सामान आने लगे हैं। और नहीं तो अगर आपके पास फेल्ट का कपड़ा है तो उसको भी काट के आप लगा सकती हैं। इस तरह से ये टाँक देना है और ये थोड़ा सेंटर में ही लगाइए, जिससे कि जब मशीन चले तो ये मशीन के नीचे ना आने पाए। ये हमारी आइज़ लग गई है और ये भी पूरी तरह से वॉशेबल ही बनेगा हमारा। एक ये पीस तैयार हो गया और इसमें भी लगा लेते हैं इस तरह से। ये लीजिए, इसमें बटन लग गया। अब बहुत ज़्यादा काम नहीं बचा है। अब इसमें जो है हम ये देखिए रनर डालेंगे। तो रनर हमें डालना है ऊपर की तरफ से। ये रनर डालेंगे इस तरह से। ये हमारा रनर पड़ गया। अब इसको हम पलट के पूरा सिल देंगे और ये सब अंदर रखते हुए सिलना है। तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब जब ये हमारी जो हमने ये फ्रिल वगैरह लगाई थी, इन सबको अंदर की तरफ ही रख के पूरा सफाई से जोड़ना है।
फ्रिल कहीं डबल होके सिलनी नहीं चाहिए, बस अंदर होनी चाहिए सब। यहाँ पे हल्का सा गोलाई देंगे इस तरह से। अब जब हम यहाँ बॉटम पर आएंगे, यहाँ पर जिप है हमारी, और ये जो दूसरा किनारा है, ये जो नीचे फ्लैट हिस्सा था, यहाँ पर हम इसको जहाँ पे कर्व है वहाँ पे लाके इसको डबल सिलाई मशीन लगा के छोड़ देंगे। ये देखिए, ये हिस्सा हमने इतना छोड़ दिया है। यहाँ पे ये गर्दन का हिस्सा है, ये हमारी आइज लगी हैं, ये हमारा उसका चोंच है, और यहाँ पर येलो कपड़ा है। यहाँ से हल्का सा कर्व लाके यहाँ पे हमने डबल मशीन लगा के छोड़ दिया है, और यहाँ से ये पूरा जिप का हिस्सा हमारा खुला हुआ है। तो इस तरह से अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी जिप है वो भी लॉक हो जाएगी, और जो बर्तन रखने की स्पेस है वो भी मिल जाएगी। फिर हम पाइपिंग थोड़ी सी चौड़ी लेंगे, इस तरह से थोड़ी चौड़ी पाइपिंग लेंगे। दूसरी पाइपिंग भी इसी तरह काट लेते हैं और इसको जोड़ लेते हैं। ये जोड़ लिया। अब जहाँ से हमारा जिप लगा है वहाँ से इसको हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो इसको हम बाहर की तरफ से जोड़ेंगे, इधर से। ये जो कोना निकला है इसको भी कट कर देते हैं। इसको यहाँ रखेंगे। जब हम आएंगे इसको पलट के, या तो इसको ऐसे रख लेते हैं, इधर से जोड़ देते हैं, इधर से तो सीधा पड़ेगा। इधर से रखेंगे, जब इसको पलटेंगे तो यहाँ पे अपने आप लॉक हो जाएगा। इसको अब हम यहाँ पे डबल मशीन चला देंगे। उल्टा जुड़ गया। पाइपिंग हमारी जोड़ है यहाँ पर है, ठीक है। इसको बाहर रखते हुए जोड़ देंगे। प्रिंट ऐसी कि उल्टा सीधा समझ में नहीं आ रहा इसमें, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे खोल दिया मैंने। अब ये पूरी पाइपिंग हमको जोड़ देनी है। जहाँ हमारी दूसरी जिप है वहाँ तक हमको पूरा पाइपिंग को जोड़ना है। अब यहाँ हम पाइपिंग काट देंगे। अब इसको वापस उसी डायरेक्शन में रखेंगे जैसे जोड़ी थी, और इसको पाइपिंग को अंदर की तरफ मोड़ेंगे, और ये अंदर आ गई। और जैसे मैं बताती हूँ लॉक करने का तरीका, इसको यहाँ पे मोड़ेंगे, इसके ऊपर मोड़ेंगे, फिर यहाँ से पाइपिंग डबल करके इसको जोड़ देंगे। और सफाई के साथ इसको यहाँ पे जोड़ देना है।
ये हमारा दूसरा किनारा आ रहा है। और बच्चों में अच्छी आदत ढालने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए कुछ खाने पीने के लिए ख़ास तौर पे इस तरह की आप क्रिएटिविटी करें तो घर में एक नई चीज़ भी बनेगी और बच्चे भी खुश होकर के कि हाँ मम्मा ने हमारे लिए किया है, तो वो उस चीज़ को और उतने ही चाव से खाना सीखेंगे और घर भी सज जाएगा। इसके अचानक आ जाने से स्थिति भी गड़बड़ नहीं होगी। अब इसको हम आराम से यहाँ सीधा करेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कपड़ा है, फ्रिल वगैरह है। इस तरह से इसको ये बाहर निकाल लिया, इसकी ये चोंच बाहर निकाल ली और ये हमारा फ्रॉक तैयार हो गया है। इसका जो बैक साइड है इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बाउल रख के चेक करते हैं। ये हमने इसमें कुछ फल रख दिया या घी रख दिया और ये हमारा इस तरह से, ये देखिए आपके सामने हमने इसको कवर कर दिया। तो ये हमारा आज का छोटा सा प्रोजेक्ट था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको उठाने पे देखिए ये खुलेगा भी नहीं। आप इसको उठा करके कहीं ऐसे भी रख सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार। ये हमारा कुकड़ू।